आइए आज हम लोग शुरुआत करें फिर से DRDO मल्टीटास्किंग स्टाफ टीयर 1 के लिए जो हम लोगों का डिस्कशन क्लास चल रहा है। उस डिस्कशन क्लास के सेट नंबर 13 में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आप सब लोग अभी तक में हम लोगों ने 12 सेट का डिस्कशन कर लिया है। इसमें आप लोगों ने अच्छा फ़ायदा उठाया होगा डिस्कशन क्लास से और आशा है इसी रूप से आप लाभान्वित होते रहेंगे। और जो भी टेक्निक से या फार्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं उस पर आप गौर करेंगे और उसी रूप से आगे आप काम भी करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए हम लोगों को कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का इस सेट का है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। तो 3 संख्या दिया है जिसमें पहला देखिए कह रहा है दूसरा का 2 गुना, तो अगर इसको 1 ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तीसरा का ये 3 गुना है यानी तीसरा इसका 1/3 होगा, तो यहाँ 2/3 कर लेंगे। यहाँ से रेशियो अगर आप लिखना चाहें तो देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है 6:3:2। अब हम लोगों को देखिए क्वेश्चन में दे रहा है कि तीनों संख्या का एवरेज है 49.5 और पहला और तीसरा का अंतर पूछा जा रहा है। तो अंतर अगर पूछा गया तो पहले तो इसका योगफल निकाल लें आप। 49.5 देखिए 3 संख्या का एवरेज है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये योगफल हो गया तीनों संख्याओं का। अब रेशियो का बंटवारा करना है तो 6, 3, 9 और 2, 11 से भाग दे देंगे अगर ये टोटल है तो। अंतर पूछा गया पहला और तीसरा का, तो 6 और 2 का डिफरेंस देखें 4, तो 4 से गुणा कर लेंगे। आ जाए अब इसको अगर कैंसिल किया जाए तो 11 से कैंसिल करते तो कितना हो जाता 4.5। 4.5 इंटू 4 कर लेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 इंटू 3 कर लेंगे तो 54 हो जाएगा। और ये 54 जो है आपके विकल्प ए में है, तो आंसर 66 का हो गया हम लोगों का ए। 66 के बाद अब हम लोग चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है हम लोगों को 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 और 31 को 28 और 31 2 नंबर है, इसको हम गलती पढ़े, इसको पढ़े 82 और यहाँ देखिए कह रहा है 13। तो इसका अगर सम निकाला जाए तो ये 59 और इसका सम निकाला जाए तो ये देखिए हम लोगों को आ जाता है 95। यहाँ हम लोगों को देखना है कि अगर हम गलती पढ़ेंगे तो कितना गलत पढ़े, यानी योगफल कितना ज़्यादा आ गया। तो 15 में 9 को घटाएंगे 6 और ये 3, तो ये होगा योगफल में वृद्धि। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं औसत में वृद्धि। तो औसत के लिए देखिए इसे योगफल में भाग दे देना होगा कितना से 50 से। 50 से भाग अगर लगाएंगे तो 0 पॉइंट, फिर देखिए आ जाएगा 7 और फिर 10 बचेगा तो 100, तो हो गया 0.72। अब सही औसत अगर निकालते हैं आप तो पहला जो एवरेज आपको क्वेश्चन में दे रखा था वो 30 था। ये पता है कि आपका एवरेज इतना बढ़ा हुआ है तो ओरिजिनल एवरेज के लिए उतना कम कर देंगे, तो माइनस 0.72 कर देंगे तो ये आंसर हम लोगों का आ जाएगा 29.28। और ये 29.28 जो है आपके विकल्प सी में है, तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। इसके बाद अगर चले हम लोग तो अब 68 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर में 11000 किलोमीटर चला है, निकालना है उसका रेडियस क्या होगा। मान लीजिए पहिया का त्रिज्या r है, तो एक चक्कर में परिधि के बराबर चलता है तो 2πr लिखेंगे, तो 2 पाई के बदले 22/7 और यहाँ r लिख लिए और ऐसा 5000 चक्कर लगाया तो 5000 कर दिए, बराबर कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस तो कवर किया गया, दिया हुआ था कितना 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर को अगर मीटर आप बनाएंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन में सेंटीमीटर देखिए दे रहा है, सेंटीमीटर में निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 2 और 0 लगा लेते हैं। कैंसिल अगर किया जाए तो ये देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया 3 0। 22 से कैंसिल करेंगे तो ये देखिए 50 हो जाएगा। 5 गुना 2 10 से ये 0 गायब हो जाएगा। और तब r बराबर अगर लिखा जाए तो 7 गुना 5 35 हो गया। आंसर आ गया 35 सेंटीमीटर। और 35 सेंटीमीटर देखिए आपके किस विकल्प में है, बी में। आंसर हम लोगों का हो गया बी। 68 के बाद चले हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 कहता है एक त्रिभुज का पेरीमीटर 40 और एरिया है 60। त्रिभुज है उसमें एक भुजा देखिए आपको 17 दिया हुआ है, 17 है तो ये आप ध्यान देंगे कि ये 15 और ये कितना होगा 8। आप डायरेक्ट सोच के काम कर सकते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 जुटेगा तो 289। केवल ये चेक कर लेना कि पेरीमीटर और एरिया जो दे रहा है उतना आता है या नहीं। तो 15 + 8 + 17 करेंगे तो 40 हो जाएगा। साथ ही साथ एरिया अगर चेक करें तो 1/2 × 15 × 8 अगर किया जाए
तो ये देखिए 60 आ गया, तो दोनों डाटा मैच हो गया। मैच हो गया तो काम आसान है। इसे तो फिर एस से निकालना होता, जो आप जानते हैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट से निकालते, लेकिन इस रूप का डाटा अगर होगा तो वो ज़्यादा आसानी से काम हो जाएगा। इसी में देखिए हमको पूछा गया छोटी भुजा की लंबाई, जो ऑलरेडी हम लोग देखिए निकाले हुए हैं कितना 8, तो छोटी भुजा का लंबाई 8 हो गया। और ये किस विकल्प में दिया हुआ है, सी में, तो 69 का आंसर हो गया हम लोगों का सी। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें 70 नंबर में, कहता है एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% छूट देके 20% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य निकालना है। लागत मूल्य दिया हुआ है। लागत मूल्य देखिए आपको कितना दे रखा है, 450 रुपया। बस ये ध्यान में रखना है, जब कभी अंकित मूल्य होगा तो लागत मूल्य से ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा अगर होगा तो लाभ रखेंगे ऊपर, छूट रखेंगे नीचे। लाभ है तो 100 में जोड़ के और छूट है तो 100 में घटा के। तो ये बताएं, यहाँ दे रहा था लाभ कितने परसेंट का, 20% का, तो ऊपर में क्या लिखेंगे 120, 10% छूट है तो नीचे 90 से ये कैंसिल होगा 5 बार में। देखिए आंसर आया कितना, 600 रुपया। और ये 600 आपके किस विकल्प में है, ए में, तो आंसर हम लोगों का हो गया ए। 70 के बाद अगर चलें तो अब हम लोग चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। 71 देखिए कहता है एक अकेली छूट 20% और 2 क्रमिक छूट के बराबर। अकेली छूट एकल बट्टा जो इसको आप कहते हैं, तो उसके लिए फार्मूला आपको पता ही है। समतुल्य छूट के लिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 का काम करते हैं। अब दिया हुआ है आपको 20 और 10 15 का, तो यहाँ 20 हो गया, प्लस में 15 हो गया, माइनस कर लेंगे 20 गुना 15 और बटे में 100। 20 से अगर कैंसिल किया जाए ये 5 बार में, 5 से ये 3 बार में, तो 20 और 15 को जोड़ेंगे 35 और माइनस में 3 कर लेंगे, तो ये देखिए हम लोगों का आ जाएगा कितना, 32%। तो आंसर हम लोग लिखेंगे इसके लिए 32%, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो आंसर हम लोगों का हो गया बी। इसके बाद अगर अब आगे बढ़े हम लोग, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 में। 72 नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोगों का, वो देखिए कह रहा है 72 नंबर के क्वेश्चन में अगर चला जाए तो वो हम लोगों को कहता है कि ए बी सी तथा डी व्यापारिक भागीदार हैं। लाभ का हिस्सा ए बाय बी बाय सी बाय डी का दिया हुआ है 1/3। ये देखें ए बाय बी बराबर लिखा हुआ है बी बाय सी बराबर लिखा हुआ है सी बाय डी बराबर लिखा हुआ है 1/3। यानी ए अनुपात बी भी है 1/3 के बराबर, बी अनुपात सी भी है 1/3 के बराबर, सी बटे डी भी है 1/3 के बराबर। अब हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुल लाभ इतना, सी का हिस्सा हम लोगों को निकालना है। तो कुल लाभ के लिए हमको मेन क्या चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों का अगर रेशियो निकल जाए और टोटल लाभ दिया हुआ है तो उसको रेशियो में बांट लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए अगर देखें तो ये हम लोगों का देखिए 1 3 है, फिर देखिए 1 3 है, फिर देखिए 1 3 है। इस रूप से आप काम आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। ए बी सी डी का रेशियो निकाल सकते हैं। पहले यहाँ गुना कर दें, कितना होगा 1। बी के लिए देखिए इस पे आ जाएंगे और यहाँ से पहले नीचे आके तब ऐसे जाएंगे, तो 3 गुना 1 करेंगे, कितना होगा 3। फिर 3 गुना 1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9। लास्ट में ऐसे कर लेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 27। यही हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब तो बंटवारा देखिए करना है। टोटल लाभ दिया हुआ है 4 लाख, सी निकालना है। तो सी के लिए अगर जाएंगे तो ये 4 लाख अगर टोटल आपका है तो भाग देंगे रेशियो के टोटल से, 27 9 36 3 39 और 1 40 से भाग हो जाएगा। सी के लिए 9 से गुना कर लेंगे, 1 0 कटेगा। 4 से अगर ये देखा जाए तो ये आपको आ जाएगा 10,000। 10,000 गुना 9 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 90,000। और ये 90,000 जो है आपके विकल्प सी में है, तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। 72 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। तो विक्रय मूल्य अगर 100 ले लेंगे तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा 40। अब हमसे पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितना %, यानी 100 40 का कितना %। तो 100 और बटे में क्या करेंगे 40, जिसका कहा गया उसको नीचे लिखेंगे और गुना में 100 कर लेंगे। कैंसिल 20 से 2 बार में, ये 5 बार में, 2 से ये 50 बार में। आंसर देखिए आएगा कितना 250%। और 250% कहाँ लिखा हुआ है डी में, आंसर इसका क्या हो जाएगा डी। 73 के बाद अगर बढ़े हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन में, कहता है ए का 90% बराबर बी का 30%, ए का 90% बराबर दे रहा है बी का 30%। परसेंट से परसेंट काटेंगे, 30 से ये काटेंगे, यानी 3a बराबर देखिए कितना आ गया b। अब हम लोग अगर अगले में चलें तो अगला रिलेशन है b बराबर a का 2x%। तो b बराबर दे रहा है
a का 2x%। और अब यहाँ से अगर b के बदले लिखें तो आप 3a लिख सकते हैं। तो 3a बराबर a इंटू 2x और बटे में 100 कर लेंगे और यहीं से हम लोगों को x का मान निकाल लेना है जो कि पूछा भी गया है। तो इसके लिए अगर देखें तो a और a कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 50 बार में कैंसिल कर सकते हैं, 50 गुना 3 करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। तो x का मान निकल जाएगा कितना 150, और 150 जो है आपके किस विकल्प में है डी में। तो आंसर जो हम लोगों का 74 का होगा वो डी। 74 के बाद अब अगर आगे बढ़ा जाए तो 75 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कहता है चीनी की कीमत 10% कम होने से 270 रुपये में x किलो, तो चीनी की मूल कीमत क्या थी। इसके लिए बताए हुए हैं बहुतों बार फॉर्मूला। मूल कीमत के लिए प्रारंभिक मूल्य के लिए एक्स वाई और बटे में करना है। एक्स अगर कमी दे रहेगा तो माइनस करेंगे, वृद्धि रहेगा तो प्लस। यहाँ 10% कम कहा गया तो 100 माइनस एक्स इंटू ए लिख लेंगे, जहाँ एक्स क्या हुआ प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में चेंजिंग, वाई क्या हुआ टोटल खर्च, और ये क्या हो गया मात्रा में चेंजिंग। तो यहाँ देखिए कह रहा है हम लोगों को कि 10% का कम होने पर, तो 10% अगर कम करेंगे तो x के बदले 10 लिख लेंगे इंटू 270 रुपया दिया था तो y के बदले 270 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोगों को दिया जा रहा है कितना किलो, 1 किलो कम, यानी ए का मात्रा 1 ले लेंगे। तो पहले यहाँ देखें तो 100 माइनस 10 करेंगे तो ये देखिए 90 हो जाएगा, इंटू में यहाँ 1 हो जाएगा। अब अगर कैंसिल किया जाए तो 90 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 10 गुना 3 करेंगे यानी प्रारंभिक वैल्यू मूल कीमत जो था वो कितना था 30 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आंसर हम लोगों का आ गया देखिए कितना बी नंबर। 75 के बाद अगर बढ़ें तो अब 76 नंबर में बढ़ते हैं। कहता है चीनी की कीमत 25% वृद्धि हो जाए तो कितना परसेंट कमी ताकि खर्च ना बदले। एक डाटा 25% बढ़ा रहे हैं तो नीचे क्या लिख लेना 125, वृद्धि कहेगा तो नीचे 100 में जोड़ के, कमी कहेगा तो नीचे 100 में घटा के, और इंटू में परसेंट के लिए क्या कर लेना है 100। 25 से देखिए ये 5 बार में कैंसिल, 5 से ये 20 बार में। आंसर देखिए हम लोगों को आया कितना 20% की कमी, और ये 20% का कमी जो है किस ऑप्शन में है बी में। तो आंसर हम लोगों का देखिए कितना हो गया बी। 76 के बाद अगर चलें तो 77 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह बी का 80% हो जाता है। बी ए का कितना परसेंट, तो एक रिलेशन निकाल लें। कहा गया ए का 30%, पहले देखिए ऐसे ही लिख लेते हैं, ए का 30% कहा गया बी के 40% में जोड़ देते हैं। तो ए का 30% प्लस कर लिए बी का 40%, तो वह बी का 80% हो जाता है। तो बराबर में देखिए यहाँ भी लिखेंगे कितना बी का 80%। इसी को आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो ए का 30% बराबर इसको इधर भेज देंगे तो 40 जाके देखिए 80 में घट जाएगा तो बच जाएगा बी का 40%, बाकी तो कॉमन ही होगा। यहाँ से परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, और अगर ए अनुपात बी निकाला जाए तो आंसर देखिए आएगा कितना 4:3। तो रेशियो पूछता तो 4:3 लिखते, लेकिन हमको कहा गया बी ए का कितना परसेंट, 3 4 का कितना परसेंट। तो यहाँ से अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो 3 और बटे में 4 और गुना कितना कर लेंगे 100, और ये कैंसिल कीजिएगा 25 बार में। आंसर देखिए आएगा 75%, और ये आपके किस विकल्प में है डी में। तो आंसर हम लोगों का हो गया डी। आगे अब बढ़ा जाएगा तो 77 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में। और 78 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को कहता है कि 78 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है, यानी शांत जल में उसका चाल देखिए 6 दिया हुआ है, धारा का गति भी देखिए 2 दिया हुआ है। कहता है धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं, तदनुसार वह दूरी कितनी है। साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक, यानी यहाँ हम लोगों को देखना है कि टाइम का डिफरेंस, किसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। तो पहले इसके लिए देखना है कि अगर वो धारा के विरुद्ध चलेगा तो उसको कितना स्पीड हो जाएगा। तो शांत जल में चाल माइनस धारा का चाल वही होता है आपका विपरीत चाल, और अनुकूल चाल जो होता है वो क्या होता है शांत जल में चाल और प्लस धारा की चाल। दूरी को अगर हम लोग डी ले लें तो विरुद्ध अगर जाएगा तो वो बताएं 6 माइनस 2 यानी कितना से चलेगा 4 से। अनुकूल जब आएगा तो 6 प्लस 2 कितना से आएगा 8 से। शांत जल में चाल के लिए
क्या करेंगे, यह सॉरी अनुकूल चाल के लिए शांत जल और धारा को जोड़ा जाता है, प्रतिकूल चाल के लिए शांत जल में धारा की चाल को घटाया जाता है। 6 2 8 हो गया, 6 में 2 घटाए तो 4 हो गया। विरुद्ध चलेगा तो 4 से चलेगा, अनुकूल चलेगा 8 से चलेगा। और इसका ये डिफरेंस देखिए हम लोगों को दिया हुआ है 3। यहाँ से अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये देखिए 8 हो जाएगा, तो 2d आ जाएगा, 2d में d को घटाएंगे यानी ये d/8 हो गया, बराबर में कितना 3। तो यहाँ से d बराबर अगर निकाला जाए तो ये आपका आ गया कितना 24 किलोमीटर। ये 24 किलोमीटर किस विकल्प में है, बी में। तो 78 का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 79 क्वेश्चन नंबर में चलें अगर हम लोग। 79 देखिए हम लोगों को कहता है कि यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि होगा, ये निकालना है। लागत मूल्य वाला क्रय मूल्य वाला डाटा पहले लिखेंगे, बार बार ऐसा काम हम लोग किए हुए हैं। 11 है लागत मूल्य और 10 है विक्रय मूल्य, जिसको घटाते हैं उसी को नीचे गुना क्या करते हैं 100। अगर पॉजिटिव है तो लाभ लिखना है, निगेटिव है तो हानि लिखना है। यहाँ देखिए ये हुआ 1 गुना 10, तो 10% का क्या लिख लेना है हम लोगों को लाभ। तो आंसर हुआ 10% का लाभ जो कि दिया हुआ है विकल्प ए में। तो 79 का आंसर हम लोग लिखेंगे। 79 के बाद अब हम लोग चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। तो ये देखिए कहता है एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% छूट देता है और 6% छूट दे तो 15% कम लाभ। तो अंकित मूल्य निकालना है, पहले 5% और एक बार 6%, यानी डिफरेंस अगर देखें तो कितने का 1% का। और 1% के कारण वो एक्स्ट्रा कमा लेता है, देखिए 15 रुपया, यानी 1% का वैल्यू हो गया 15। अंकित मूल्य पूछा यानी 100% निकालिए, तो 15/1 गुना में 100 कीजिएगा, आंसर देखिए आएगा 1500 रुपया। यही आपका अंकित मूल्य हो गया और ये आपके विकल्प सी में है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे सी। 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन में चलें। तो 81 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कृष्णा ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी। 10 रुपये प्रति वस्तु यानी एक वस्तु का कीमत 10 रुपया हुआ और उतनी ही 14 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीद ली, यानी एक वस्तु का कीमत वहाँ 14 रुपया है। बाद में कृष्णा ने दोनों को मिला दिया और सभी को 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दिया। तो निकालना है कृष्णा को कितने % का लाभ हुआ या हानि हुआ। तो आप सिंपली मान लें कि एक एक वस्तु ही अगर वो खरीदता है तो पहला बार एक वस्तु खरीदने में देखिए उसको लग रहा है, पहला बार एक वस्तु खरीदने में लगता है उसको 10 रुपया और दूसरा बार लगता है उसको 14 रुपया। एक वस्तु खरीदा, यहाँ 10 रुपया लगा और यहाँ 14 रुपया लगा, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस अगर देखा जाए तो ये हो गया कितना 24 रुपया। अब सेल कर दीजिए। सेल जब वो करता है तो बताएं वो कितना के रेट से सेल करता है, 2 रुपये प्रति, एक मिनट रुक जाए, कहा जा रहा है 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा। तो एक वस्तु यहाँ खरीदा, एक वस्तु यहाँ खरीदा, यानी उसके पास 2 वस्तु हो गया। अगर दोनों को बेचेगा तो 2 और गुना में बताइए 13 अगर लिखाएगा तो 2 गुना 13 बताएं कितना हो जाएगा 26। तो ये सीपी हो गया 24 और एसपी जो हो गया वो 26। अब केवल ये देख लें कि वो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो 24 रुपया में खरीदा और 26 रुपया में बेचा, तो निश्चित रूप से उसको ज़्यादा में बेचेगा, लाभ होगा कितने रुपये का 2 का। और नीचे के लिए बताएं क्या लिख लेंगे 24 और इंटू 100। प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। अब इसको कैंसिल करना है, 2 से अगर कैंसिल किया जाए तो ये देखिए हो जाएगा 12 बार में। इसको अगर 4 से कैंसिल करें तो ये 25 बार में, ये 3 बार में। इसको आप 25/3 लिखेंगे या इसी को 8.1/3% का लाभ लिखेंगे, जो कि आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, डी में। तो आंसर हो गया इसका डी। 81 के बाद अगर चलें हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन में। 82 देखिए कहता है एक व्यापारी 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा, दूसरा 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़ा का विक्रय मूल्य समान रहा, विक्रय मूल्य समान अगर है, कॉस्ट प्राइस अगर हम अलग अलग ले लें, एक का सपोज करें ए ले लें, एक का बी ले लें, तो एक को जो वो बेचा है सेल प्राइस अगर इसका देखा जाए तो पहला को बेचा था 20% हानि पे, 20% हानि का मतलब हुआ कितना 80%। दूसरा को बेचा था 15% लाभ पे, यानी कितना हो जाएगा 115%। सेल प्राइस इक्वल है तो हम बराबर कर लिए, परसेंट कैंसिल कर लें। ए अनुपात बी अगर निकालेंगे तो ये देखिए 5 से ये 16 बार में, ये 23 बार में, तो ये अनुपात बी जो निकला वो कितना निकला 23:16। तो बंटवारा कर लेना है। टोटल कॉस्ट प्राइस 19,500 था, तो अगर आप ए का मान निकालेंगे
तो 19,500 में भाग लगाएं यहाँ 6, 3, 9, 2, 1, 3 यानी 39 से और इंटू कर लेंगे। पहला के लिए 23 से गुना कर लेना है। 39 से ये कैंसिल अगर किया जाए तो 500 हो जाएगा। 23 गुना 5 देखिए 115 यानी ये आएगा 11,500 रुपया। और दूसरा का उसी प्रकार अगर निकालते तब 500 और गुना में 16 हो जाता और 16 गुना 5 करते तो 8,000 आ जाता। तो पहला का हुआ 11,500 और दूसरा का हो गया 8,000, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो 82 का आंसर लिखेंगे बी। 83 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक धनराशि 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तो दर निकालना है। राशि का चौथाई कहा गया, चौथाई यानी 1/4, तो मूलधन को ही आप पी को ही आप ले लें। पी हमारा 4 अगर हो जाएगा तो एसआई की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। और टाइम देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ ही है 5 वर्ष। रेट का फार्मूला पता ही है, रेट बराबर क्या होता है एसआई इंटू 100 बटे मूलधन गुना समय। कैंसिल करना है, परसेंट में आंसर लिखना है। 5 गुना 4 20 से ये कैंसिल करेंगे तो 5 बार में आंसर देखिए रेट आएगा कितना 5%। और ये 5% किस ऑप्शन में है, ए में। तो 83 का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ए। 84 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए, कहता है 10,000 रुपये का 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रहा है। हमको वार्षिक ब्याज दर यानी रेट पूछा जा रहा है। रेट के लिए केवल ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। यहाँ हम लोग करेंगे 100√d/p, जहाँ d आपका हो गया डिफरेंस और p हो जाएगा आपका मूलधन। तो यहाँ से वैल्यू अगर पुट किया जाए तो ये 100 ले लिए और डिफरेंस देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है 25 का अंतर है, 10,000 रुपया है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 25, यहाँ देखिए हमारा 10,000 आ जाएगा। तो ये हो गया 100 और गुना इसके बदले 5 और इसके बदले वर्गमूल निकालेंगे 100, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर हम लोगों का देखिए 5% होगा और ये 5% जो है आपके ए में है। तो 84 का आंसर हमारा हो गया ए। फार्मूला, छोटा छोटा फार्मूला जो होता है वो आपको ऑलवेज ध्यान में रखना होता है। फार्मूला हम बोल भी देते हैं और जहाँ ज़रूरत होता है देखिए लिख भी दिए 100√d/p। और ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 84 वाला डिफरेंस वाला, वो तभी इस्तेमाल होगा जब समय हमारा जो है वो 2 वर्ष रहेगा। 2 वर्ष के ज़्यादा के लिए फिर आपको या तो प्रोसेस बदलना होगा, दूसरे रूप से काम करना होगा, नहीं तो फिर कभी फार्मूला अगर देखें तो उसका अलग से फार्मूला इस्तेमाल होगा। लेकिन नॉर्मली आपको क्वेश्चन 2 पे मिलेंगे तो उसका आप इस प्रकार से काम करेंगे। 2 से ज़्यादा कभी फिर मिला अगले सेट में कभी, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और वहाँ आपको टेक्निक फिर से सिखलाया जाएगा। उसके लिए फार्मूला का ज़रूरत होगा तो फार्मूला भी लिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोगों का 85 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 85 नंबर का क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है, एक छात्र अपने विद्यालय 2.5 की गति से गया तो 6 मिनट देरी और 3 की गति से चला 10 मिनट पहले, तो दूरी। पिछले सेट में भी देखिए हम लोग इस पे काम किए हुए थे। दूरी के लिए क्या फार्मूला होता है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। तो एक बार चलता है 2.5 से और एक बार चलता है 3 से, तो हम लोग चालों का गुणनफल लिखेंगे तो 2.5 × 3 लिखेंगे। चालों का अंतर देखा जाए तो 0.5 लिखेंगे, इंटू कर लीजिए और क्या लिखते हैं, पहुँचने में लगे समय का अंतर। तो समय अगर देखें तो एक बार हम लोगों को दे रहा है 6 मिनट देरी, दूसरा बार दे रहा है 10 मिनट पहले। तो देरी और पहले रहेगा, डिफरेंस के लिए जोड़ेंगे तो 10 और 6 देखिए हो जाएगा 16 और आवर बदलने के लिए 7 से भाग कर लेंगे। ये कैंसिल देखिए 5 बार में हो जाएगा। 5 से गुना 3 15 से ये कैंसिल 4 बार में हो जाएगा। 4 से इसको 4 बार में कर लेंगे तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा 4 किलोमीटर। और ये जो है आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, ये हम लोगों का विकल्प नंबर बी में मौजूद है। तो 85 का आंसर आप क्या लिखेंगे, बी। 85 के बाद अगर चला जाए तो 86 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 86 देखिए कहता है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में दुगनी तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। दुगनी पूछा गया है किसके बारे में, 4 गुना के बारे में। दिया था कितना, दुगना। तो इसको 4 को भी 2 के रूप में बदल दें तो बस ये लिख देना है 2 गुना होने में लगा समय। और इसके लिए केवल ये देख लेना है कि पहले जो होता था तो पहले जो 2 गुना हो रहा था उसमें टाइम कितना उसको लग रहा था,
4 वर्षों में होता था दुगुना। तो पहला वाला टाइम लिख लेना है और यहाँ जो पावर में आया इसी के गुना कर देना है। तो 4 गुना देखिए यहाँ ऐसे लिख देते हैं, समझने में आसानी होगा कि यहाँ जो भी डाटा है उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 गुना 2 अगर देखा जाए तो आंसर लिखेंगे कितना, 8 वर्ष। और ये 8 बताएं किस ऑप्शन में है, सी में। तो 86 का आंसर देखिए हम लोगों का हो जाएगा सी। 86 के बाद अगर बढ़े हम लोग 87 नंबर में। 87 नंबर देखिए कहता है हम लोगों को कि 87 से 90 एक देखिए ग्राफ दिया हुआ है, बार डायग्राम दिया हुआ है आप लोगों को, दंड आरेख से रिलेटेड या उसी को आयत चार्ट कहते हैं, बार डायग्राम। डाटा भी देखिए लिखा हुआ ही है, हमको डाटा से मतलब है। कहा गया कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग से कितना % ज़्यादा है। तो मांग के लिए काला वाला देखना है हम लोगों को ग्राफ। तो बी की मांग अगर देखा जाए तो बी की मांग देखिए कितना है 600, और सी की मांग अगर देखा जाए तो सी का मांग कितना है 2400। कहा गया बी का मांग सी की मांग के कितने % है, यानी 600 है 2400 का कितना % ये निकालना है। तो परसेंट के लिए 600 जिसका निकालना है ऊपर, टोटल को नीचे जिससे रिलेट करते हैं, इंटू 100 करेंगे। ये 4 बार में कैंसिल, या 25 बार में कैंसिल। आंसर देखिए हम लोगों का आएगा कितना, 25%। तो 87 का आंसर हम लोग लिखेंगे 25%, जो दिया हुआ है किस विकल्प में, सी में। तो 87 का आंसर हो गया सी। 88 नंबर में अगर अब हम लोग चलें 88 नंबर में, तो 88 नंबर देखिए कहता है उत्पादन से अधिक मांग तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का रेशियो निकालना है। तो पहले क्या कहा, उत्पादन से अधिक मांग, काला वाला कितना में ज़्यादा है ये देख लेना। तो ए में भी देखिए ज़्यादा है, और फिर अगर देखा जाए तो सी में ज़्यादा है, और फिर अगर देखा जाए तो ई में ज़्यादा है, यानी 3 हो गया। तो 3 में ज़्यादा अगर है, टोटल 5 है, तो 2 में कम रहेगा। तो आंसर हो गया देखिए हम लोगों का अनुपात। यहाँ तो केवल ग्राफ देखना था, रेशियो निकालना है। 3 कंपनी ज़्यादा है और 2 कंपनी कम वाला है, तो आंसर लिख दिए 3:2। और ये किस विकल्प में है, सी में। तो आंसर हो गया हम लोगों का सी। 89 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए तो कहता है कंपनी यह पांचों कंपनी की समेकित औसत मांग और समेकित औसत उत्पादन का अंतर निकालना है। यानी मांग का हम लोग औसत निकाल लेंगे और फिर उत्पादन का अंतर निकाल लेंगे, और यह औसत निकाल लेंगे और उसका क्या निकालना है, अंतर। तो आप उसका औसत निकाल के अंतर निकालें या अंतर निकाल के औसत निकालें, बात तो सेम ही हो जाएगा। तो हम लोग अंतर पे डायरेक्ट काम करते हैं। 3000 में देखिए 1500 पहले घटा दें, तो 3000 में 1500 घटा देंगे तो क्या बचेगा 1500। तो लेकिन यहाँ ये देखना है कि मांग को हमें मांग को उत्पादन में घटाएं, तो हर एक में वही काम करना है। यानी बी में जाएंगे तो 600 मांग है और 1800 देखिए उत्पादन है, तो यहाँ भी आपको 600 में 1800 घटाना होगा। तो 600 में 1800 घटाएंगे तो -1200, तो ये हो जाएगा देखिए -1200। फिर उसके बाद सी में जाएंगे तो 2400 में 900 को घटा देंगे, तो 2400 में अगर 900 को घटा देते हैं तो बचेगा 1500, तो फिर यहाँ प्लस 1500 कर लिए। फिर डी में जाएंगे तो 1200 में 2700 को घटाएंगे, तो फिर देखिए ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ फिर लिख लेंगे -1500। फिर प्लस चलें, ई में जाएँ तो 3300 में 1500 को घटाएंगे, तो 33 में 15 घटेगा तो कितना 1800 हो जाएगा। और बटे देख लें 1 2 3 4 5 डाटा का काम किया तो 5 हो गया। ये तो देखिए आपस में कैंसिल ही है। 1500 में 1200 घटेगा 300, 18 और 3 को जोड़ेंगे तो 2100 हो जाएगा। और बटे में देखा जाए तो 5 आ जाएगा। अब 2100 में 5 से भागा अगर आप लगाएं, 5 चौके 20, ये देखिए आ गया कितना 420। तो 420 किस विकल्प में है, बी में। 89 का आंसर जो हम लोग लिखेंगे बी। 89 के बाद 90 नंबर में चलें। कहता है कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का क्या गुना। तो डी का उत्पादन है 1200 और ए का उत्पादन है 1500। तो हम लोगों को देख लेना है कंपनी डी डी का उत्पादन है 2700 और ए का दिया हुआ है हम लोगों को 1500। तो 2700 1500 का क्या गुना है, इसके लिए भाग दे दीजिए। 2700 बटे 1500 कर लेना है। यहाँ से देखें ये 0 कैंसिल ही है, 3 चाहिए 9 बार में और 3 चाहिए 5 बार में, और 9 बटे 5 करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा 1.8। तो आंसर लिखेंगे 1.8 गुना। और ये किस विकल्प में है, ए में। तो आंसर हम लोगों का 90 का हो गया ए। 90 के बाद अब चले हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन में। कहता है धातु के अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, अर्धगोले को पिघलाकर और बनाया गया शंकु, और शंकु के आधार का अर्धव्यास अर्धगोले के आधार के अर्धव्यास के बराबर। तो पहले तो मेन अर्धव्यास चाहिए। अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया देखिए क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर,
तो 3 हो गया, ये पाई हो गया, यहाँ आर स्क्वायर कर लिए और ये वैल्यू हम लोगों को दे रखा था कि ये वैल्यू जो है 1848 है, 1848 है। अब इसका मेन कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। आ जाए 22 से अगर ये कैंसिल करें हम लोग तो 22 से कैंसिल कर सकते हैं, पहले कितना बार में 7 8 बार में कर लें, 176 हो जाएगा। अब 184 में 176 को घटाएंगे तो 8 आएगा। तो फिर देखिए 4 बार में 3 से आप चाहते तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 28 बार में। तो आर का वैल्यू अगर निकाला जाए तो 1 7 आ जाएगा और यहाँ 4 है, 4 के बदले 2 यानी ये आ गया देखिए कितना 14। अब हमको कहा गया है, इसी में देखिए हमको कहा जा रहा है कि अब इससे एक शंकु बनाना है और इसी को पिघलाए शंकु बनाए। जब भी एक शेप को पिघला के दूसरा शेप बनाते हैं तो ऑलवेज उसका आयतन सेम होता है। और शंकु के बारे में कहा गया है कि उसका भी जो रेडियस है इसके रेडियस के बराबर है यानी 14। तो चलें शंकु का आयतन अगर निकालते तो क्या लिखते हैं हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर तो यही लेना है यानी 14 का स्क्वायर और इनटू में एच ये निकालना है हम लोगों को बराबर। अर्धगोला को पिघलाए हैं तो इसका आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये देखिए 14 का क्यूब कर लेंगे, रेडियस तो निकला हुआ है, दोनों का सेम ही है। 14 के स्क्वायर से इसको अगर कैंसिल किया जाए तो यहाँ 14 लिख लेंगे हम लोग। 3 और 3 देखिए कैंसिल ही है, पाई और पाई देखिए कैंसिल ही है। तो एच बराबर देखा जाए 14 गुना 2 हो जाएगा, 14 और गुना 2 हो गया कितना 28, 28 आ गया। तो आंसर हम लोगों का 28 सेंटीमीटर आया, जो कि किस विकल्प में है, सी में। तो आंसर 91 का हो गया सी। 91 के बाद अगर बढ़ा जाए तब हम लोग 92 नंबर में चलते हैं। 92 नंबर देखिए कहता है, सॉरी 92 का तो कैलकुलेशन हो गया, 91 नंबर एक छूट गया था हम लोगों का। ये 92 नंबर का क्वेश्चन था। 91 को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 91 देखिए कहता है ABC किसी व्यापार में साझेदार हैं। ए ने 3,20,000 रुपये का 4 माह के लिए, बी ने 5,10,000 रुपये 3 माह के लिए और सी ने इतने रुपए का 5 माह के लिए निवेश किया। तो अलग अलग देखिए पूंजी है। लाख अगर है 4 जीरो सब में है तो उसको तो पहले ही हटा दें। तो लाभ का रेशियो के लिए 32 गुना 4 पहले कर लें, 32 गुना 4 अनुपात कर लीजिए। दूसरा आदमी के लिए देखें तो 51 गुना 3 कर लेंगे, 51 गुना 3 कर लिए। तीसरा आदमी सी पे अगर आ गया है तो 27 और गुना 5 कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ से रेशियो पहले निकाल लेते हैं 3 से। ये तो ये डाटा कैंसिल है नहीं किसी से, कॉमन फैक्टर तो कुछ है नहीं, तो हम लोग इन सभी को अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके रेशियो लिखेंगे। तो 4 गुना 2 8 हो गया, 4 3 12 यानी ये 128 हो गया। यहाँ से करते हैं तो देखिए 153 हो जाता है और यहाँ से करते हैं 135 हो जाता है। अब निकालना है, आपको निकालना है ए का लाभ कितना, टोटल दिया हुआ है देखिए 1,24,800 निकालना है। ए का 1,24,800 में भागा लगा दें, सबको सम करें। 5 3 8 और 8 देखिए 16 हो जाएगा, रेस्ट 1 हो जाएगा। 3 1 4 5 9 और 2 11, फिर 1 बच जाएगा। 1 1 2 1 3 और 1 4 और इंटू में ए के लिए 128। 3 से करें 6 3 18, रेस्ट 1 हो जाएगा। 3 1 4 हो जाएगा, 4 3 12 यानी ये देखें तो ये 300 बार में कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 00 आएगा, 8 3 24, रेस्ट 2 हो जाएगा। 36 और 2 38 हो जाएगा यानी आंसर देखिए आएगा कितना 38,400 रुपया। तो आंसर 38,400 रुपया लिखेंगे, जो कि किस विकल्प में है, ए में। तो 91 का आंसर हो गया ए। 92 का काम हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब अगर हम लोग देखें तो अब क्वेश्चन नंबर 93 में चलेंगे हम लोग। 92 तक का काम हो गया है तो 93 में चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है, 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी प्रेषित माल का 2/3 5% के लाभ पर बेचा गया तथा बाकी 2% हानि पर, कुल लाभ इतना, तो माल का मूल्य। तो पहले प्रतिशत लाभ निकाल लें। पहले 2/3 5% का लाभ दे रहा है तो 2/3 गुना 5 कर लें तो बचेगा कितना 1/3। तो यहाँ प्लस में 1/3 करें, इंटू कर लें। बाकी को जो बेचे थे तो 2% हानि, बस ये ध्यान रखना है। लाभ पे बेचा जाता है तो प्लस करना है, हानि पे बेचा जाएगा तो माइनस करना है। 2 कहा तो यहाँ 2 कर लिए। अब तो कैलकुलेशन केवल करना है। 5 गुना 2 अगर देखा जाए तो 5 दूनी 10/3 और यहाँ कितना है 2/3। 10 में अगर 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8/3। ये 8/3 पॉजिटिव आया यानी इतना लाभ हो गया। तो 8/3% का वैल्यू हम लोगों को
दिया हुआ है लाभ, देखिए हम लोगों को दिया हुआ है कितने रुपए का, तो लाभ हम लोगों को दे रखा है इसने 400 रुपये का, और माल का मूल्य चाहिए हम लोगों को, तो इतना बराबर अगर 400 करेंगे टोटल का मतलब देखिए 100% होता है, तो 400/8/3, 3 ऊपर चला जाएगा, गुना में देखिए 100 हो जाएगा, 8 से कैंसिल करेंगे तो इसको 50 बार में 5 गुना 3 करेंगे 15, 000 भी आ जाएगा, यानी आंसर हुआ यहाँ से 15,000 रुपया। और 15,000 रुपया आपके किस विकल्प में है, ए में, तो आंसर जो आप इसका लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, ए नंबर, तो आंसर इसका बना लें ए नंबर। इसके बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे। तो 94 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि 30 संख्याओं का औसत 15, उनमें से प्रथम 18 का है 10 और अगले 11 का दिया हुआ है 20, अंतिम संख्या क्या है। तो 30 संख्या के तो सिंपली गुना का काम करना है, एक बार 30 का एवरेज दिया हुआ है, फिर 18 संख्या का एवरेज दिया हुआ है, फिर 11 संख्या का एवरेज दिया हुआ है, तो 18 और 11 का योगफल 29 संख्या का योगफल हो जाएगा, और 30 संख्या का योगफल पता है, तो 30 संख्या के सम में 29 संख्या का सम घटाएंगे तो जो बचा हुआ आएगा। आ जाए गुना कर लेते हैं, 30 गुना 15 यहाँ से कर लें, इसका एवरेज था, और माइनस में कर लेंगे। शुरू में फिर देखें 18 संख्या का औसत 10 दिया हुआ था, तो 18 गुना 10 को घटा दिया 18 संख्या का योगफल, फिर आपको 11 संख्या का एवरेज दिया हुआ है 20, तो उसको भी घटा लेते हैं, तो सिंपली 11 और गुना में 20, तो ये देखिए ये कितना है हमारा 450, माइनस यहाँ कितना है 180, माइनस यहाँ कितना है 220। अब इसको अगर देखें तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 450 में अगर 400 को घटाएंगे तो बताएं क्या रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा 50, यानी अंतिम संख्या जो है 30वां संख्या जो है वह है 50, और ये हमारे किस विकल्प में है, डी में, तो 94 का आंसर हम लोग लिखेंगे डी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी संख्या के बारे में देखिए कह रहा है दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी, तो पहला अगर 1 ले लेंगे तो दूसरा 2 गुना हो जाएगा, अब आ जाए कहा गया पहली की 2 गुनी तथा तीसरी की 3 गुनी है, कौन, दूसरा वाला, तो इसका अगर 3 गुना होगा तो इसका 1/3 ये ले लेंगे 2/3, तो रेशियो फिर बताएं क्या क्या लिखना है, 3:6:2, दूसरा संख्या पहला का 2 गुना, तीसरा का 3 गुना, आ गया यहाँ से। अब आ जाए तीनों का औसत 44, सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को निकालना है। अगर आपको औसत दे रहा है 44, तो यहाँ से सम निकाल सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे 44 गुना 3। अब आ जाए हमको निकालना है बड़ी संख्या, तो ये योग है, तो 3 6 9 2 11 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, बड़ा के लिए मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 11 से ये 4 बार में 4 3 12, 12 गुना 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 72, तो 95 का आंसर हुआ 72, जो कि आपके किस विकल्प में है, सी में, तो आंसर आप लिखेंगे सी। 96 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए, 96 देखिए कहता है 280 रुपये प्रति किलोग्राम का 7 किलो को 240 रुपये प्रति किलोग्राम के 9 किलो में मिला है, तो मिश्रित चाय का औसत मूल्य, औसत मूल्य तो वो तो केवल गुना भाग करना है, तो ये देखिए 280 का 7 किलो, तो ये हो गया टोटल, फिर प्लस में कहा गया है 240 वाला 9, तो यहाँ 240 गुना 9 कर लिए, और 7 और 9 को देखिए ऐड कर लिए, यही तो कैलकुलेशन केवल है। कैलकुलेशन में यहाँ केवल आप कुछ कॉमन लेके काम को आसान कर सकते हैं। जैसे इस दोनों में अगर देखा जाए तो 40 को कॉमन लिया जा सकता है, तो 40 अगर यहाँ से कॉमन ले लेते तो 7 गुना 7 देखिए यहाँ 49 हो जाता, प्लस इसमें अगर आप 40 को कॉमन ले लेते तो यहाँ देखिए हम लोगों का कितना 6 बचेगा, तो 6 और गुना 9 करेंगे, 9 6 54 हो जाएगा, और यहाँ अगर नीचे आएंगे तो 9 और 7 16 हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर लें, ये 10 बार में ये 4 बार में, इसको ऐड करेंगे तो 9 4 13 का 3 रेस्ट 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ देखिए 10 यानी ये आया 10 130, और बटे में देखिए कितना आ गया हम लोगों का 4। अब इसी को आप भाग लगा लें या यहीं से कैंसिल करते तो ये 5 हो जाता, ये 2 हो जाता, जैसा भी आप करना चाहें, 10 था, गुना करना थोड़ा आसान था, 4 से भाग लगा लें यहाँ, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 23 बचेगा, तो फिर 4 5 20 हो जाएगा, 3 और 0 30 होगा, 4 7 28 और 0.5 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 257.5, जो कि आपके बी ऑप्शन में है, तो 96 का आंसर आप लिखेंगे बी।
उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए कहता है वह सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है 16, 20 और 24 से विभक्त भी है। 16, 20 और 24 से अगर विभक्त हो जाएगा तो पहले तो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम अगर देखा जाए तो 2 के पावर में 4, ये 16 में लिखा हुआ है, बाकी जगह से 2 गायब हो जाएगा। इसमें देखिए हम लोगों को क्या मिल जाएगा 5, और इसमें क्या मिलेगा 3, तो एलसीएम तो हो जाता। लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या कहा तो सारा डाटा, सारा प्राइम नंबर पेयर में होना चाहिए। ऑलरेडी पेयर में है, लेकिन इसका पेयर नहीं है तो इसका पेयर बना लिए, इसका पेयर नहीं है तो इसका भी पेयर बना लिए। तो यहाँ भी हम लोगों का 3 पे पावर 2 लाना होगा। इसी को चाहें तो आप 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, गुना 5 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि यहाँ करेंगे। देखिए 5 चौके 20 तिहाई 60, 60 का स्क्वायर कर देंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा 3600। तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है अगर आप ऐसे काम करते हैं। तो ये 97 का आंसर इस रूप से हम लोगों का देखिए कितना हो गया बी। 97 के बाद अब हम लोग चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए कहता है दो संख्याओं का लासा 45 गुना है, यदि उनमें से एक संख्या 125 और मासा लासा का योगफल इतना तो दूसरी संख्या। दो संख्याओं का लासा, थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ लिखने में एक लाइन लगता है छूट गया है, उसको आप ऐसे कर लें, दो संख्याओं का लासा मासा का 45 गुना। केवल लासा 45 गुना कह दिया, अब किसका वो तो लिखना होगा। तो वहाँ आप लोग सुधारें पहले जल्दी से कि वहाँ लिखना है दो संख्याओं का लासा मासा का 45 गुना, ऐसा लिख लेंगे, ऐसा समझेंगे। दो संख्याओं का लासा मासा का 45 गुना। आ जाए फिर से हम यहाँ से देख लेते हैं। तो एचसीएफ पहले ले लेंगे x और तब एलसीएम देखिए 45x मासा का 45 गुना। क्वेश्चन आप लोग सुधार के देखेंगे, क्वेश्चन सुधार के लिखेंगे। अब आ जाए, अब क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को एक संख्या भी दिया हुआ, लासा मासा का योगफल भी है। तो यहाँ से दोनों को ऐड अगर करें तो 46x बराबर देखिए आपको लिखा हुआ है लासा मासा का योगफल कितना 1150। अब आ जाए, यहाँ से आप चाहें तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 46 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 25 बार में, तो x आपका निकल गया 25, यानी एचसीएफ हो गया 25, एलसीएम हो गया 45x, 45 गुना 25। आपको निकालना है दूसरी संख्या। तो एलसीएम एचसीएफ में आपने फार्मूला पढ़ा, यहाँ भी बहुतों दिन काम किए हुए हैं कि लासा गुना मासा बटे पहली संख्या। दो संख्या का गुणनफल जो होता है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर हमको लासा पता है, मासा पता है और एक संख्या पता है, तो दूसरी संख्या के लिए क्या क्या लिखना है, लासा गुना मासा बटे पहली संख्या। तो लासा कितना होगा 45x, x के बदले 25 लिखेंगे, एचसीएफ है x तो यहाँ भी 25 लिखेंगे। पहली संख्या हम लोगों को दे रहा है कितना 125, तो 125 से भागा लगाएंगे। अब आ जाए, कैंसिल करें इसको, 5 से ये 5 बार में 45 गुना 5 कर देंगे, ये 225 आ जाएगा। और ये 225 जो है आपके विकल्प सी में है, तो 98 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 98 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 99 देखिए कहता है 2√3, 2 है और फिर देखिए यहाँ √3 है, फिर कोमा दे दें, उसके बाद 2 और यहाँ देखिए फिर कहा गया है करनी में देखिए 4 लिखा हुआ है और यहाँ 5 लिखा हुआ है। उसके बाद फिर दिया हुआ है √8, तो यहाँ देखिए हम लोगों का √8 है। उसके बाद फिर देखा जाए तो 3√2, तो 3√2 ऐसा लिखा हुआ है। हमको निकालना है कि इन सबों में सबसे छोटा जो होगा वो कौन होगा। अब आ जाए, सबसे छोटा कौन होगा अगर वो देखना है हम लोगों को, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, या तो करनी को बराबर करते हैं। सब जगह का जो करनी होना चाहिए वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सब के पावर में यहाँ देखिए, पावर में अगर देखा जाए यहाँ 4 है तो सब जगह हम लोगों को क्या बना लेना है, 4 ही बना लेना है। पावर में 4 रख देना है तो करनी गायब होगा। तो पावर में 4 अपनी मर्जी से अगर सब जगह रख लें तो ये देखिए इसको हम ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ हमारा देखिए 2 था, यहाँ करनी में 4 तो है ही, 4 केवल इसलिए रख लेते हैं कि सबसे ये 4 और 4 हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट डाटा दिखने लगेगा। यहाँ √8 के पावर में भी 4 कर लीजिए, 3√2 के पावर में भी 4 कर लीजिए। तो अब यहाँ से बताएं, इसका अगर करेंगे तो ये होगा 16 और उसके बाद गुना में कितना कर लेंगे हम लोग 2। तो या फिर इसी को अगर डायरेक्ट देखें तो 2 के पावर में हम लोगों को करना है 4 और इसके बाद यहाँ हम लोगों को कर लेना है
यहाँ 2√3 के पावर में 4 करेंगे तो 3 गुना 3 बताएं कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 और ये 2 पे पावर 4 16 था, तो 16 गुना 9 कर लें तो 16 गुना 9 कितना हो जाएगा, 144। ये 16 4 से 144 आ जाएगा। इसमें अगर आए तो 2 पे पावर में 4 यानी 16 हो जाएगा। आइए देखिए 4 4 कटेगा तो यह 5 हो जाएगा, तो 16 और गुना में 5 तो 16 5 कितना हो जाएगा, 80। उसी प्रकार अगर आगे बढ़ा जाए तो इसमें अगर देखें तो √8 का स्क्वायर पहले कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 का भी स्क्वायर कर देंगे तब हम लोगों को वैल्यू देखिए 64 आ जाएगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे 64। इसमें आएंगे तो 3 के पावर में 4 बताएं कितना, 81 81 हो जाएगा, और √2 के पावर में 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 81 और गुना में 4 करेंगे तो यह हम लोगों को क्या रिजल्ट देगा, 324 रिजल्ट दे देगा। हमको पूछा क्या गया है, सबसे छोटी संख्या पूछा गया है। यहाँ सबसे छोटा रिजल्ट देखें कौन है, 64। किसके बदले आया था, √8 के बदले, तो सबसे छोटा संख्या हम लोगों का √8 हुआ। √8 आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, सी में, तो 99 का आंसर हम लोग लिखे सी। 99 के बाद अब हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 100 क्वेश्चन देखिए, √12 प्लस √12 प्लस √12। ढेरों दिन ऐसा काम किया, इसको x मान के भी बनाया जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, फार्मूला भी इसके लिए आता है, लेकिन आप लोगों को उसका ज़रूरत भी नहीं है। केवल आप लोगों को वहाँ वैसा ही डाटा रहता है जो डाटा जो है 2 रेगुलर नंबर का प्रोडक्ट है। तो अगर प्लस है तो यहाँ 12, किसका गुणनफल, 3 गुना 4। नहीं दिमाग में आया तो ये सोचना है कि 12 में भाग लगाएंगे, वर्गमूल अगर निकालते हैं तो किससे, 3 से। अगला कौन है, 4, तो 3 गुना 4 कर लिए। अब यहाँ देख लें, केवल प्लस साइन अगर है तो बड़ा वाला आंसर बनाना है, माइनस साइन रहेगा तो छोटा वाला को आंसर बनाना है। तो यहाँ हम लोगों का बीच में प्लस साइन था तो बड़ा वाला को आंसर बनाना है। तो बड़ा वाला कौन है, 4, तो आंसर हम लोगों का 4 हो गया, जो कि विकल्प बी में है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे 100 का भी बी। इस रूप से हम लोगों का आज का सेट डिस्कशन सेट 13 का समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले सेट डिस्कशन 14 में मिलेंगे और तब फिर आगे का काम जारी रखेंगे। आशा है आप लोग सेट डिस्कशन का आनंद ले रहे होंगे और उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे, लाभ उठा रहे होंगे। निश्चित रूप से आप पर डे अगर एक सेट देखते हैं और उस पर अगले दिन जब कभी भी आप सेट बनाएं तो प्रयास करें कि जो पीछे हम लोगों का क्वेश्चन हो चुका है उसमें क्या प्रोसेस बतलाया गया है उसको ध्यान में लाने का, और उसी रूप से आप काम को आगे बढ़ाते जाएं। निश्चित रूप से आपको मैथ में फ़ायदा मिलेगा। फिर हम लोग आगे मिलेंगे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और अगला सेट नंबर 14 का हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले दिन। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। सब लोगों का दिन शुभ हो। नमस्कार।